स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। कैसे हैं बच्चों आप सब? रिजल्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है बच्चे। तो जो बातें मैं आपको कहती आ रही हूँ बेटा कि बेस्ट ऑफ 5 वगैरह लगने वाला है, तो ये आप मान के चलो कि बेस्ट ऑफ 5 लगेगा। जिन बच्चों ने 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनको इसका फ़ायदा 100% मिलेगा। बेस्ट ऑफ 5 हैज़ नॉट चेंज। ऐसा नहीं कि बेस्ट ऑफ 5 अब है नहीं, बेस्ट ऑफ 5 है, लेकिन चेंज ये हुआ है कि अब देखो सीबीएसई तो आपको परसेंटेज देती भी नहीं है, इजंट इट? सीबीएसई हमें कभी परसेंटेज निकाल के नहीं देती, वो सब्जेक्ट मार्क्स हम खुद इस एग्रीगेट से परसेंटेज निकालते हैं, इजंट इट? तो क्या है कि बेस्ट ऑफ 5 हम खुद ही बनाते थे, तो अभी भी हम खुद ही बनाएंगे। और एटलीस्ट जब बच्चा 6 में से 5 सब्जेक्ट में पास होगा तो वो डेफिनेटली पास होगा। ये रूल चेंज नहीं हुआ है। कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन है, तो बेटा वो रूल चेंज नहीं हुआ है। बेस्ट ऑफ 5 मतलब 5 सब्जेक्ट में पास है। बेस्ट ऑफ 5 में एक नया चीज़ क्या आया है सीबीएसई की तरफ से? नया बस यही है कि आप जहाँ एडमिशन लेने जा रहे हो वो डिसाइड करेंगे कि वो 5 कौन से सब्जेक्ट होंगे जिनके मार्क्स वो कैलकुलेट करेंगे। इट यूज टू हैपन बिफोर ऑल्सो, ठीक है? पहले भी होता था, अगर हम मैथ्स वाला कोई कोर्स ज्वाइन करते थे तो पीसीएम के मार्क्स देते थे प्लस इंग्लिश, बायो वाला करते थे तो पीसीबी प्लस इंग्लिश। तो लाइक दैट वो अभी भी होगा। प्लस बेटा मॉडरेशन में कोई कंफ्यूजन मत रखना। मॉडरेशन जो होती है वो सीबीएसई के वेबसाइट पे ऑलरेडी 8 अप्रैल को फिर से अपडेट हुई है। जिन बच्चों के क्वेश्चन पेपर या जो भी पेपर था, आप सबने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे फीडबैक्स दिए थे, दैट फीडबैक हैज डेली रीच सीबीएसई। और सीबीएसई को पता है कि कौन से सेट में आपको कब डिफिकल्टी हुई है। कई बच्चे हर सब्जेक्ट में पूछे, तो बेटा एक ऑनेस्ट बात ये भी कि हर सब्जेक्ट में मॉडरेशन तो नहीं मिलेगी। जहाँ एक्चुअली डिफिकल्टी थी, कोई एरर था, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, कोई सेट वाज रियली डिफिकल्ट, कोई डिस्पैरिटी है, तो फॉर ब्रिंगिंग द पैरिटी, मॉडरेशन का मतलब होता है कि पैरिटी लाने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को बेनिफिट मिले और कोई बच्चा मतलब परेशान हो, तो इस तरीके से मॉडरेशन मिलता है। ग्रेस मार्क्स, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि ऑफिशियली ग्रेस मार्क्स देते हैं, उनके टीचर ने उनको बताया, तो बेटा ग्रेस मार्क्स ऑफिशियल नहीं है, ठीक है? ऑफिशियली ऐसा कोई रूल नहीं है। मॉडरेशन के लिए भी कोई रूल नहीं है कि हमें इतने ही मार्क्स मिलेंगे। मॉडरेशन में फिर भी उनका अपना एक फॉर्मूला होता है, सेट की डिफिकल्टी के हिसाब से वो लगा देते हैं। बट ग्रेस मार्क्स वो देते हैं, बता के नहीं देते, ठीक है? अटेम्प्ट के नंबर बता के देते हैं कि भाई अटेम्प्ट लोगे और करेक्ट है। इट डज नॉट नीड टू बी 100% करेक्ट, इट कैन बी पार्टली करेक्ट, यू विल बी गेटिंग मार्क्स। आपने अपने मन से बना के आंसर लिखा, विच इज वेरी गुड, यू विल बी गेटिंग मार्क्स ऑन दैट। आपने स्टेप्स लिखे, आपको उसके नंबर भी मिलेंगे, और मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? सीबीएसई ने जैसा कि हर बार सोचा था, इस बार भी रैंक नहीं दे रहा, परसेंटेज नहीं दे रहा, डिवीजन नहीं दे रहा, डिस्टिंक्शंस नहीं दे रहा। ऐसी कोई चीज सीबीएसई नहीं देगी जिससे बच्चों के बीच कंपटीशन बिल्ड हो, अनहेल्दी कंपटीशन, ठीक है? आपको मार्क्स देगी, यू कैन फाइंड आउट योर परसेंटेज। सीजीपीए के रिगार्डिंग बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, क्योंकि अभी ये चल रहा है हर न्यूज में, मीडिया में, कि सीजीपीए आएगा। सीबीएसई ने कभी नहीं कहा कि सीजीपीए देगा। सीबीएसई ने यही कहा कि ना वो टॉपर डिसाइड करेगा, ना वो डिवीजन देगा, ना वो डिस्टिंक्शन देगा, ना वो रैंक देगा, जो कि पहले भी करती आई है सीबीएसई। अगर सीजीपीए इंट्रोड्यूस होता तो सीबीएसई का कोई सर्कुलर आता। हालांकि मैं 100% तो ऐसे नहीं कह सकती कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्या पता आ ही जाए, बट मुझे ऑनेस्टली मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो यही कह रहा है कि इट विल रिमेन द सेम, जैसा रिजल्ट था वैसा ही होगा। और अगर सीजीपीए आ भी जाता है तो बेटा मैंने आपको एक वीडियो में बताया, आपको ऐसे भी पता है हाउ टू कन्वर्ट सीजीपीए इनटू परसेंटेज एंड परसेंटेज इनटू सीजीपीए, एक ही छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब एक बड़ी खबर आ रही है आजकल कि रिजल्ट क्या अर्लियर मिलेगा, क्या 2 वीक के बाद रिजल्ट आ जाएगा? क्योंकि आपका जो कॉपी चेकिंग है, 10th वालों का तो डन है, 12th वालों का भी, साइंस स्ट्रीम का डन है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का भी पार्टली डन है, कुछ पार्ट का रह रहा है। तो क्या ये सचमुच पॉसिबल है कि रिजल्ट आपके 2 हफ्ते बाद आ सकते हैं? तो बेटा एक चीज आपको बता दूं कि देखो, ये टाइम्स नाउ की खबर है और इससे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये आप समझ लो कि इट इज नॉट समथिंग विच इज फ्रेम्ड बाय एनीवन, ये टाइम्स नाउ की तरफ से, इट इज अ वेरी ऑथेंटिक मीडिया। आप थोड़ा तो ट्रस्ट कर सकते हो। हालांकि श्योरिटी टाइम्स नाउ या कोई भी नहीं ले सकता, बिकॉज सीबीएसई ऑफिशियली अनाउंस नहीं करती, ये कहीं से पता लगा लेते हैं अपने तरीकों से, सूत्रों से। सो लेट अस सी, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो कॉपी चेकिंग हो रही है बड़ी फास्टर मोड में। सीबीएसई रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड अर्लियर दिस ईयर, बोर्ड इशूज इंपॉर्टेंट मैंडेट। अब सीबीएसई का लेटेस्ट रिजल्ट रिगार्डिंग यही खबर चल रही है कि नोटिस टू द वेरियस स्कूल, बोर्ड हैज डायरेक्टेड द कंप्लीशन ऑफ इवैल्यूएशन वर्क एट अर्लिएस्ट। बोर्ड ने
हर सेंटर पे बोला है कि भाई कॉपी चेकिंग इफिशिएंटली करो, बट एरर फ्री करो, एरर नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन द डेट सीबीएसई चाहती नहीं है कि डिले हो, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से पहले अनाउंस कर देना चाहती है, ठीक है। रिसेंट अपडेट के हिसाब से बोर्ड ने जैसे बताया है कि मल्टीपल सेंटर्स पे, इवैल्यूएशन सेंटर्स पे मैंडेट कर दिया है कि कॉपी चेकिंग जल्दी हो, हिंटिंग एट एन अर्ली रिलीज। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सच में मई में ही रिजल्ट आए, आ सकता है अप्रैल के एंड में भी, ठीक है। So as per the information received from multiple centers, CBSE has asked the teachers to complete evaluation work of pending answer sheets. कुछ answer sheets अभी भी pending है, तो CBSE ने उनको कहा है कि भाई कॉपी चेकिंग जल्दी कर दो। Head examiners have been requested to finish the evaluation of remaining paper of CBSE Class 12 board by next week. अब देखो क्लास 12 का नेक्स्ट वीक तक खत्म करने बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट वीक तक रिजल्ट नहीं बन सकता सबका, बनेगा तो सबका साथ में आएगा, ठीक है। पर नो रीजन वॉज शेयर, रीजन नहीं बताया गया, तो हम अटकलें लगाते हैं। द कंसर्न पीपल, जिन जो काम कर रहे हैं उनका कहना है, इन्फॉर्म दैट 18 अप्रैल तक हैज बीन सेट एज द डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑल इवैल्यूएशन, यानी कि जिन जिन बच्चों की कॉमर्स की, ह्यूमैनिटीज की जो कॉपी चेकिंग बची हुई है 18 अप्रैल तक हो जाएगा। आज 13 अप्रैल है, तो 5-6 दिन के अंदर आपकी कॉपी चेकिंग 100% कंप्लीट होगी। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लोकसभा जनरल इलेक्शंस पोलिंग बिगिंस फ्रॉम अप्रैल 19। तो क्या आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि 18 अप्रैल तक कॉपी चेकिंग करवाई जा रही है, क्योंकि फिर इलेक्शंस भी हैं। कंसिडरिंग द डेट शेयर्ड, इट इज सेफ टू सजेस्ट that the board wants the work completed before the election begins. बोर्ड चाहती है कॉपी चेकिंग इलेक्शन के स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाए। A few copies for the class 12 subjects are still under process. Yes, that we already know कि कॉमर्स वगैरह की अभी चेक नहीं हुई है सारी कॉपीज, या ह्यूमैनिटीज की। So based on the timeline shared, experts and the sources aware of board inner workings, बोर्ड के जो अंदर में काम करते हैं वो लोग न्यूज देते हैं, उनसे पता चलता है। इट इज लाइकली दैट बोर्ड इज एमिंग फॉर अर्ली रिलीज ऑफ रिजल्ट। इट इज एमिंग, तो वैसे भी देखो 10 मई तक रिजल्ट के आने के तो चांसेस होते हैं। इफ इट इज एमिंग, ये हो सकता है कि अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में आ जाए रिजल्ट, सेफेस्ट हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस ईयर इट इज लाइकली दैट इट वुड बी इन द फर्स्ट वीक, ये हम एक्सपेक्ट करें क्योंकि वो कॉपी चेकिंग थोड़ी फास्टर हो रही है। वाइल द बोर्ड मे नॉट वांट, अब एक और रीजन है नीट एग्जाम का, 5 मई को आपका नीट का एग्जाम है, तो बोर्ड मे नॉट वांट टू रिलीज द रिजल्ट बिफोर नीट एग्जाम। क्या होता है ना कि एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, अभी जो नीट वाले बच्चे हैं जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, अब रिजल्ट के बज में वो फंस जाएंगे, किसी का अच्छा आएगा, किसी का बुरा आएगा, किसी का एवरेज आएगा, तो सारे बच्चे उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो इट कैन बी टेंटेटिवली सेट, तो ऑब्वियसली 5 मई के बाद ही आना चाहिए to set the release of 10th and 12th results soon होगा, लेकिन आप ये समझ लो कि 5 से 10 मई के बीच होना चाहिए। Based on the polling phases of general election, CBSE results are most likely to be released between 6 मई to 13 मई। समझ गया, क्योंकि 5 मई को आपका नीट है, तो उस दिन तो प्रेशर नहीं डाली जाएगी, 2-3 दिन पहले भी नहीं डाली जाएगी, क्योंकि इट्स अ बिग एग्जाम, करियर डिपेंडेंट है इस पे। तो 6 मई से 13 मई, इसीलिए बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशन कि इलेक्शन से पहले भी हो जाए या साथ में भी हो, तो नीट वाले बच्चे सफर ना करें। But the uninformed, it is important to note that general elections usually call on government teachers for poll duties. अब बेटा टीचर्स को पोल ड्यूटीज पे लगाई जाती है तो आपको भी पता है। अदर रीजन फॉर आस्किंग द टीचर्स टू कंप्लीट द इवैल्यूएशन कुड आल्सो बी द सेम। अब टीचर बैठ के इवैल्यूएशन करेंगे, तो इलेक्शन इतना बड़ा इलेक्शन है, तो उसमें टीचर कहाँ से लाएंगे, इतने वर्किंग लोग कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए कॉपी चेकिंग ये करवा लेंगे। It is the if the timeline is to be followed, if the evaluation work is completed as proposed by 18th April, अगर 18 अप्रैल तक काम हो जाता है, तो बोर्ड would be in a situation to release the result as early as 1st May। अब ये श्योरिटी भी नहीं है, मान लो 1 मई को रिजल्ट निकाल दे, तो ऐसा कुछ नहीं है, नीट तो 5 को है, तो ये बस हम सोच रहे हैं कि नीट से पहले नहीं निकालना चाहेगी, निकाल भी सकती है। एक्सपर्ट्स हाउएवर आर ऑफ द ओपिनियन दैट द बोर्ड माइट कंसिडर नीट, कंसिडर करना तो चाहिए जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। आज मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी इशू है हमारी सोसाइटी में, तो बच्चों के हेल्थ पे तो असर पड़ेगा, तो रिजल्ट इनको नहीं निकालना चाहिए एग्जाम से पहले। नीट को कंसिडर इनको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से बच्चे, देखो 24 लाख स्टूडेंट्स हैव रिपोर्टेडली रजिस्टर्ड फॉर नीट एग्जाम, तो 24 लाख बच्चे अपियर हुए हैं, तो ऑब्वियसली
उनके लिए थोड़ा सा बेटर होगा कि रिजल्ट अच्छा एग्जाम दे ले बच्चे, उसके बाद निकाल दो रिजल्ट, रिजल्ट तो आना ही है। सीबीएसई की वेबसाइट पे 8 अप्रैल वाज द लास्ट डे जब अपडेट हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है, रिजल्ट का वही है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इज इट ट्रू दैट समवन रिप्लाई me that he is having a duty in checking political science, okay, and even if you have 18 marks out of 80 in the theory part, out of 80 class 12 CBSE gives grace mark। देखो बेटा, ये कोई रूल नहीं है कि आपको देना ही है बट कॉपी चेकिंग इस तरीके से कराई जाती है कि आपने 18 का बनाया है तो और अटेम्प्ट लिए तो 26 मार्क्स वो आपको दे देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ने फिर आज मैंने कुछ मैसेज पढ़े कि क्लास 10th वाले कह रहे हैं कि उनके स्कूल के टीचर्स कह रहे हैं या ऑन सम अदर यूट्यूब चैनल उन्होंने देखा है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 नहीं लाना है, थ्योरी में सेपरेटली लाना है। बेटा दिस रूल अप्लाइज टू क्लास 12 नॉट फॉर क्लास 10। क्लास 10th में अब किसी को मत फॉलो करो, ना किसी यूट्यूब को फॉलो करो ना अपने टीचर को। गो टू द सीबीएसई वेबसाइट एंड सी इट। ठीक है, आपको मैंने कुछ रिजल्ट्स भी दिखाए थे जिसमें आपने देखा होगा कि थ्योरी में बच्चा अगर 80 है तो 80 का 33% 26 होता है, लेकिन 26 से कम लाया है फिर भी बच्चा पास है। तो हाउ इज इट पॉसिबल अगर आपको थ्योरी में सेपरेटली 33% लाना है? इट्स नॉट अ ट्रू न्यूज, ये रॉन्ग है। ठीक है, इट्स अ फेक न्यूज। सो तो बेटा ये कोई रूल नहीं है, बट यस कॉपी चेकिंग इतनी अच्छी होती है कि आपने इतने एफर्ट्स अगर लिए 18 मार्क्स के तो आपको 26 दे देते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू टेक सम अटेम्प्ट्स। देखो बेटे, कंप्यूटर साइंस का सेट अगर डिफिकल्ट था एंड अगर आपने आपने या मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने अगर अपने इन्विजिलेटर से ये बताई है, दैट फीडबैक विल डेफिनेटली गो टू सीबीएसई। और फिर मॉडरेशन लगती है, बहुत से सब्जेक्ट्स में लगती है बट सारे में नहीं लगती। ठीक है, आप पूछोगे हिंदी इंग्लिश तो बेटा तभी लगेगी जब एक्चुअली इट विल बी डिफिकल्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बच्चे। मैम मैंने क्लास 12th मेडिकल ली थी और मुझे हर सब्जेक्ट में सेट 3 आया है। ऐसा मैंने कई बच्चे देखे हैं जिनके सेट 3 आए हैं। सेट 3 यूजुअली हैपेंस टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट सेट। अगर मैंने बस क्वेश्चंस लिखा है थोड़ा बोल्ड करके, क्या मुझे पासिंग मार्क्स मिलेंगे? अब बेटा आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखा, आपने कुछ और नहीं लिखा, देन इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो आपको पास कर सकें तो अच्छी बात है। एल्स नो प्रॉब्लम। आपने अगर किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल भी सिर्फ क्वेश्चन लेके छोड़ा है तो उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी शुरू कर दो, कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप कर देना एंड देन क्लियर इट। क्या इस बार बेटा सीजीपीए की ऐसी कहीं पे कोई खबर नहीं कि सीजीपीए आएगा? सीबीएसई ने तो नोटिफाई नहीं किया है। सीबीएसई ने वही कहा है अलग शब्दों में जो वो पहले करता आया है। सो आई रियली डोंट थिंक कि सीबीएसई सीजीपीए में रिजल्ट दे देगा, बट आई एम नॉट 100% श्योर, बट मैं 99% श्योर हूँ कि नहीं आएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बच्चा। सो आई होप आप सबको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो। लेटेस्ट अपडेट आज तक की यही है। सो लेट अस होप एंड अज्यूम कि आपका रिजल्ट जो है फर्स्ट वीक ऑफ मई में, मतलब 6 मई के बाद आए, 6 से 10 मई के बीच आए और सबका अच्छा है। जब भी आए अच्छा है, आप सब पास हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे अपडेटेड विद चैनल।